क्या बताए थे? नया टॉपिक आज का हम लोगों का क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर्स या नंबर ऑफ डिवीजर, गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, कोई भी नंबर किसी भी संख्या का कितने फैक्टर होंगे या कितने भाजक होंगे, या इसमें तीसरा सवाल ये भी बन सकता है कि उन गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, उन गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, उसमें जितने भी गुणनखंड हैं उनमें सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, सम गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी। तो हम लोग 3-4 पॉइंट यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि गुणनखंडों की कुल संख्या। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे सम ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों का योगफल। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि सम गुणनखंडों की कुल संख्या, विषम गुणनखंडों की कुल संख्या, फिर इनका योगफल, और उसके बाद पढ़ेंगे इनका गुणनफल। ये 4-5 टॉपिक इसमें हम लोग को करना है। तो ध्यान से देखिए, आज हम लोग पहला टॉपिक करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर। आज ही के क्लास में हम लोग इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। एक ही क्लास में नंबर ऑफ फैक्टर आपका खत्म हो जाएगा। जैसे हम आपसे बोलेंगे कि कोई एक संख्या देते आपके सामने, जैसे मान लीजिए हम एक संख्या आपको दिए 72। क्या दिए? 72। हम आपसे बोलेंगे कि इसके कुल कितने गुणनखंड हैं, इसके कुल कितने फैक्टर हैं, या ये संख्या कुल कितने संख्या से विभाजित होती है। 72 जो संख्या है ये किस किस से कटेगी, किस किस से कटेगी, जिस जिस से कटेगी वो सबका गिनती हमको चाहिए, वो सबका काउंटिंग चाहिए, टोटल वो कितने संख्या है। जैसे मान लीजिए हम आपसे बोले कि 72 जो है किससे पहले? एक से, फिर किससे कटा, फिर किससे कटेगा, फिर किससे, फिर 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 36 और 72। यानी कि ये जितने भी नंबर हैं ये 72 का क्या है? फैक्टर है। ये जितने भी नंबर है ये 72 का क्या है? फैक्टर है, यानी कि गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। तो अब इसमें देखिए सबसे अच्छा बात यहां पे देखिए कि कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का एक जो है फैक्टर होता है। इस वर्ल्ड में कोई भी नंबर हो उसका फैक्टर, सबसे जो छोटा फैक्टर होगा वो एक होगा। इसलिए एक को हम लोग यूनिवर्सल फैक्टर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल फैक्टर। मतलब कि ये किसी भी नंबर का फैक्टर बनता है। कोई भी नंबर ले लीजिए उसका एक क्या है? फैक्टर है। कोई भी नंबर ले लीजिए, चाहे वो नंबर ऑड हो, इवन हो, बड़ा से बड़ा संख्या हो, 5 अंकों की संख्या हो, 7 अंकों की संख्या हो, उसका एक फैक्टर क्या बनता है? 1 बनता है। क्लियर है? तो 1 क्या है? यूनिवर्सल फैक्टर है। दूसरा, किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद ही होता है। किसी भी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद ही संख्या होता है। कोई भी संख्या एक और खुद से, मतलब कोई भी संख्या एक और खुद से तो कटेगा ही, और उसके अलावे भी संख्या से कटता है। अगर उसके अलावे किसी भी संख्या से वो नहीं कटा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, यानी कि रूट संख्या, जो कि कल के क्लास में भी आप लोग को, कल या परसों के क्लास में बताए थे। तो 72। अब 72 के टोटल कितने फैक्टर है? तो आप गिनती करेंगे कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कितने फैक्टर हुए?
12 फैक्टर। अच्छा, ये एक छोटी संख्या थी तब तो आप काउंट कर लिए, ये एक छोटी संख्या है तब तो आप काउंट कर लिए कि इसके कुल, ऐसे लिख करके कि इसके कुल कितने फैक्टर हैं, 12 फैक्टर। लेकिन यहीं पे आपको अगर संख्या दे दिया जाए कि बताओ मेरे भाई 2160 के कुल कितने फैक्टर हैं, 2160 के कुल कितने फैक्टर हैं, तब जब हम लोग ऐसे करने लगेंगे तो क्या आपको लगता है कि जो समय रहता है पेपर में कर पाइएगा उस समय में? नहीं। तो इसके लिए हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे 72 जो हम लोग लिखे, क्या 72 के कुल कितने फैक्टर थे, 12। तो इसी को पहले हम लोग समझते हैं। दूसरे क्वेश्चन हम लोग 2160 को देखें, पहले 72 को देखिए कैसे 12 है, ये तो एक एक कर करके देखे तब। अब कंसेप्ट क्या होता है इसका, ये समझिएगा। सबसे पहले किसी भी संख्या के नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो उस संख्या का पहले प्राइम फैक्टर कर लेना है। उस संख्या को पहले किस में बदल लेंगे, प्राइम फैक्टर में। अब देखिए प्राइम फैक्टर में बदलने का एक तरीका है कि किसी भी नंबर को आप फैक्टर निकालना चाहते हैं, फैक्टर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस संख्या को किससे भाग लगाएंगे, 2 से। 1 से भाग देने पर तो वो खुद ही नंबर आ जाएगा, इसलिए शुरुआत किससे करेंगे, 2 से। तो 2 से करेंगे यानी कितना हो गया, 36 बार में। फिर किससे लगाएंगे, 2 से, कितने बार में, फिर 2 से कितने बार में, 9। अब संख्या 2 से नहीं कटेगा, अब किसे लगाएंगे, 3 से। 3 से कितने बार में, 3 बार में। अब ये 3 जो है या तो 3 से ही कटेगा नहीं तो 1 से, तो इसको आगे फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। और यह बात हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी नंबर को जब आप फैक्टर करेंगे तो हमेशा प्राइम, हम क्या बोले, पहले सबसे पहले उस संख्या का प्राइम फैक्टर कर लेना है। सबसे पहले उस संख्या को प्राइम फैक्टर में बदल देंगे, मतलब उसका अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या, कि ऐसे फॉर्म में बदल देना है कि उसको आगे हम लोग भाग नहीं दे सकते हैं, उसको आगे हम फैक्टर नहीं बना सकते, इसलिए पहले हम उसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में। तो अब जैसे यहाँ पे बदले तो ये थोड़ा लेंदी तरीका हो जाता है। कितने बार में 2 आया बाबू, इसके फैक्टर में कितने 2 हैं, 3 बार। 3 कितने बार हैं, 2 बार। यानी कि देखिए 72 का जब हम प्राइम फैक्टर किए तो ये थोड़ा लेंदी तरीका हो जाता है। अब यहाँ पे ये छोटा नंबर है तो कर लिए, बड़ा संख्या में और ज्यादा यहाँ पे समय लगेगा, तो इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे फैक्टर पहले। तो 72 माने क्या, 8 गुना 9। 72 माने क्या, 8 गुना 9। तो 8 क्या है भाई साहब, तो 8 का मतलब हो गया 2 के पावर 3, और 9 का मतलब क्या हो गया, 3 के पावर 2। ये 72 का प्राइम फैक्टर हो गया। समझ गए बात को। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो फैक्टर, और आप सिंपल सा इस तरीके से भी फैक्टर निकाल सकते हो। बस थोड़ा सा नंबर को आपको तोड़ने आना चाहिए। 1 को प्राइम नंबर से यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। आप 8 और 9 को तोड़े, वहां से देखिए मुद्दा को डाइवर्ट नहीं करना। अब जैसे यहाँ पे हम बोल दिए कि 3 गुना 24 में भी तो चीज टूट सकता था। 3, ऐसा नहीं, यहाँ पे ये कोई बॉन्डिंग नहीं है कि आपको ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि वो क्या होना चाहिए, आपस में को प्राइम होना चाहिए। वो नहीं, ये बॉन्डिंग यहाँ पे है ही नहीं। आपको केवल यहाँ पे संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करना। क्या करना है, नंबर का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना, बस दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी चीज यहाँ पे दिमाग में आपको नहीं रखना है। क्लियर है। तो चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग इसका प्राइम फैक्टर कर लिए, तो प्राइम फैक्टर करने के बाद सारे गुणनखंड के केवल पावर से मतलब रखना है। सारे गुणनखंड के केवल किससे मतलब रखना है, पावर से। और पावर में क्या करना है, अपने मन से 1 जोड़ के गुना कर देंगे। पावर में अपने मन से क्या करेंगे, 1 जोड़ के गुना कर देंगे। जब भी आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो कि कुल कितने गुणनखंड है किसी भी नंबर का, तो सबसे पहले उस नंबर को आप प्राइम फैक्टर में बदलिएगा। पहले उस नंबर को प्राइम फैक्टर में, और प्राइम फैक्टर में बदलने के बाद सभी गुणनखंड के केवल पावर से मतलब रखना है, और पावर में 1 जोड़ के गुना कर देंगे। तो पावर क्या है बाबू, 3, 3 में 1 जोड़ दीजिए, गुना। फिर अगला पावर क्या है, 2, 2 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3 और 1, 2 और 1, 3, 4 तिया कितना हो गया, 12 आया था। जब हम लोग मैनुअली काउंट किए थे तो उस समय भी कितना आया था,
12 ही आया था। कितना आया था? 12। कितने फैक्टर बने थे इसके? टोटल कितने फैक्टर बने थे? 12 फैक्टर बने थे। कब? जब हम लोग मैन्युअली काउंट किए थे तब भी, और जब कंसेप्ट लगा के किए फिर भी कितना आया? 12 आया। तो कंसेप्ट हमारा यही बना नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का कि पहले संख्या को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, पहले संख्या को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसके बाद सारे गुणनखंड के पावर से मतलब रखेंगे और पावर में क्या करेंगे? एक जोड़ के गुना करेंगे। ठीक है? अब दिमाग में चल रहा होगा सवाल कि उठ रहा होगा कि सर ये एक एक काहे जोड़ रहे हैं आप? ये सवाल बन रहा होगा आपके दिमाग में कि सर एक ही क्यों आप जोड़ रहे हैं, एक ही क्यों आप जोड़ रहे हैं? तो ये चीज अभी हम तुरंत आपको क्लियर कर रहे हैं कि एक ही क्यों यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं। इतना बात से आप लोग कोई दिक्कत, कंसेप्ट दिमाग में आया? अब ये क्लियर कर देते कि एक ही क्यों जोड़ रहे हैं। ध्यान दीजिए। अब देखिए 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 8। तो ये संख्या किस किस से कट सकता है? तो आप बोलेंगे कि सर 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। कटेगा ना? ये 1 को हम लिख सकते हैं बाबू 2 के पावर 0, 2 को लिख सकते हैं 2 के पावर 1, 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। तो बोलिए ये जो संख्या है 8 यानी 2 के पावर 3 किस किस से कट रहा है? तो 2 के पावर 0 से, 2 के पावर 1 से, 2 के पावर 2 से और 2 के पावर 3 से। क्लियर है? अब 3 के पावर 2 मतलब क्या? 3 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 9। ये किस किस से कटेगा? तो आप